गांव था जहां सतेंद्र अपनी बीवी प्रतिभा और 2 बेटियां गीता और छाया के साथ रहता था। सतेंद्र के पास उसके पापा की छोड़ी हुई पुरानी स्कूटर थी जिससे वो गांव में बच्चों को कॉलेज से लाने जा रहा था। कॉलेज के बाहर सतेंद्र पहुंचता है और उसकी बेटियां बाहर खड़ी रहती हैं। पापा, अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद घर वापस आ सकते हैं, आपको हमें लेने आने की जरूरत नहीं है। हाँ पिताजी, अब हम कॉलेज जाने लगे हैं। तुम दोनों कितने ही बड़े हो जाओ, मेरे लिए अभी भी छोटे बच्चे जैसे ही हो। चलो बैठो इस स्कूटर पर, तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। गीता और छाया स्कूटर पर बैठ जाती हैं और सतेंद्र उन्हें घर छोड़ देता है और उसकी बीवी प्रतिभा उसे बाहर टिफिन देने आती है। ये लीजिए आपका टिफिन। और बच्चे बता रहे थे कि आपकी स्कूटर बड़ी आवाज कर रही थी। कैसे जाएंगे हर रोज शहर इस बारिश के मौसम में ये खटारा स्कूटर लेकर? अरे, जब देखकर कुछ ना कुछ अनाप शनाप स्कूटर के बारे में बोलती ही रहती हो। ये स्कूटर बाबा की देन है। ये स्कूटर मुझे शहर ले जाएगी और लेकर भी आएगी। चलो मैं निकलता हूँ। सतेंद्र शहर की ओर निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में आती है न रुकने वाली बारिश। शहर के रास्तों पर पानी जमा होने लगता है। लोगों की गाड़ियाँ रास्ते में ही खराब होने लगती हैं। कई दिनों तक सतेंद्र घर नहीं लौटता है। 3 दिन बाद जब सतेंद्र घर लौटता है, कहाँ थे 3 दिन से? और आपकी स्कूटर कहाँ है? पता भी है बच्चे और मैं कितने परेशान हो गए थे। अब क्या बताऊं भाग्यवान, बारिश की वजह से पूरे शहर के रास्ते पानी से भर गए थे, जिस वजह से मैं रास्ते में ही फंस गया था और मेरी स्कूटर भी खराब हो गई। तेज बारिश की वजह से ट्रेनों को भी रद्द कर दिया गया। मेरी स्कूटर भी पूरी तरीके से खराब हो गई, जिसकी वजह से मैंने उसे शहर में ही एक कोने में छोड़ दिया। कोई बात नहीं जी, ये सब तो होता ही रहता है। अब कुदरत के खिलाफ कौन जा सकता है। सतेंद्र और प्रतिभा की बात गीता सुन लेती है और अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर जाने लगती है। दीदी, आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? पिताजी का स्कूटर खराब हो गया है और उनका काम शहर के रास्ते पर पड़ता है। बारिश की वजह से शहर के रास्ते और ट्रेन दोनों ही बंद हो गए हैं। हमें पापा के लिए नया स्कूटर लेना होगा। मगर हम वो स्कूटर लेंगे कैसे? हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं और लेकर फायदा भी क्या होगा जब सड़क पानी के अंदर होगी तो? उसके लिए तो हमें ऐसा स्कूटर बनाना होगा जो पानी पर भी चल सके। जब वो लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पर एक वैज्ञानिक उनकी बात सुन लेता है और उनके पास आकर कहता है, आप लोग बिल्कुल ऐसा स्कूटर बना सकते हो जो पानी पर चले। जी, आप कौन? मैं फ्यूचर से आया हूँ बेटा। मैं तुम्हें पानी का स्कूटर कैसे चलाना है वो बताता हूँ। वैज्ञानिक उन्हें 2 कैप्सूल और एक पर्ची देता है। ये 2 कैप्सूल मैं फ्यूचर से लाया हूँ। इसे खाकर तुम दोनों इंटेलिजेंट हो जाओगे। और इस पर्ची में पानी पर चलने वाला स्कूटर कैसे बनाना है ये लिखा है। ध्यान से पढ़ना। जो पहिए तुम इस्तेमाल करोगे उसकी ग्रेविटी अगर कम ज्यादा हुई तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, हम ख्याल रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बच्चों, मैं अब चलता हूँ। मेरे खुद के वक्त में लौटने का वक्त हो गया है। वैज्ञानिक वहाँ से चले जाते हैं। गीता और छाया दोनों ही कैप्सूल खा लेते हैं, जिससे वो बड़े ही अक्लमंद हो जाते हैं। दीदी, हम लोग ये स्कूटर बना तो रहे हैं, मगर हमारे पास इस स्कूटर को पूरा बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर उनके पापा सतेंद्र आ जाते हैं। तुम दोनों काम मत रोको। जितने पैसे लगेंगे मैं तुम्हें दूंगा। अगर इसमें तुम सफल हो गए तो बहुतों की मुश्किल हल हो जाएगी। गीता और छाया पूरी मेहनत से स्कूटर बनाने लगती हैं। कुछ ही हफ्तों बाद वो स्कूटर बना लेती हैं। वो स्कूटर लेकर समुद्र के पास चले जाते हैं। सतेंद्र स्कूटर पर बैठता है। पापा, ध्यान से जाइएगा। सतेंद्र स्कूटर शुरू करते हैं और धीरे धीरे जमीन से चलाकर समुद्र में ले जाते हैं।
स्कूटर जरा भी पानी में डूबती नहीं है, मानो जैसे जमीन पर ही चल रही हो। चल गई, समंदर में भी ये स्कूटर चल गई। वाह छाया, हमारा स्कूटर पानी पर चलने लगा। हाँ दीदी, हमारा स्कूटर पानी पर चलने लगा। शहर में बारिश हो रही थी, रास्ते पर अभी भी पानी भरा हुआ था और सत्येंद्र अपनी स्कूटर पानी पर चलाकर ले जा रहा था। ये देखकर गांव के सभी लोग उस स्कूटर को खरीदना चाहते थे। गीता और छाया मिलकर लोगों के लिए स्कूटर बनाना शुरू कर देती हैं। देख रही हो छाया, कितने सारे लोग पानी पर चलने वाले स्कूटर खरीदना चाहते हैं। चलो जल्दी से बहुत सारे स्कूटर बनाते हैं। गीता और छाया स्कूटर बेचना शुरू कर देती हैं और सारे गांव और शहर लोग उन्हीं से स्कूटर लेने लगते हैं। मगर ये बात शहर के आदमी रवि को पसंद नहीं आती और वो अपने कामगार राजू से कहता है, जब से ये सत्येंद्र स्कूटर वालों ने ये पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाया है, हमसे तो कोई स्कूटर खरीदना ही नहीं चाहता। मालिक, मैंने सुना है कि सत्येंद्र स्कूटर वाले सत्येंद्र की 2 बेटियां हैं जिन्होंने ये पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाया था। वो काफी अक्लमंद लड़कियां हैं। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा, नहीं तो वो लड़कियां मेरा धंधा खत्म कर देगी। हमें खटखटी बुरा जाना होगा। वो तो ठीक है मालिक, मगर हम जाएंगे कैसे? बारिश इतनी हो रही है जिस वजह से सड़क पर पानी जमा हो गया है। आपकी बाइक खराब हो जाएगी मालिक। मैं तो कहता हूँ कि सत्येंद्र स्कूटर ले लीजिए। जाओ यहाँ से। राजू और रवि दोनों ही गांव में गीता और छाया के कारखाने में जाते हैं। देख रहा है राजू, कितना बड़ा कारखाना बना लिया है इतने कम वक्त में। मालिक जी, हमसे थोड़ा ही छोटा है ये कारखाना। थोड़े ही वक्त में हमसे भी बड़ा कारखाना हो जाएगा ये। अरे कभी तो अच्छी बातें किया कर तू। जी मालिक जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जबान फिसल जाती है। जी आप? मैं शहर में स्कूटर बेचने का काम करता हूँ। जब से तुमने स्कूटर बेचना शुरू किया है, तब से मेरा धंधा मंदी में चल रहा है। अगर तुम्हें स्कूटर बेचना ही है तो गांव में ही बेचो, शहर में बेचने की क्या जरूरत है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी स्कूटर से लोगों की कितनी मदद हो रही है। हम सिर्फ रास्ते से नहीं, मगर समुद्र के रास्ते से भी लोग जल्दी शहर और शहर से गांव आ पा रहे हैं। तो हम इसका लाभ सिर्फ गांव वालों को क्यों दें? ये स्कूटर बेचना बंद कर दो, प्यार से कह रहे हैं। अगली बार इतनी नरमी नहीं बरखी जाएगी। चलो राजू। मालिक, एक स्कूटर इनकी ले ही लेते हैं। बड़ी तकलीफ से आए हैं यहाँ। एक स्कूटर ले लीजिए ना, बाद में आप वापस कर देना। अरे चुप कर बेवकूफ। हाँ हाँ ले जाइए, हमारे पास बहुत सारे स्कूटर हैं यहाँ पर। रवि और राजू वहाँ से निकल जाते हैं और अपने ऑफिस में आ जाते हैं। कुछ ना कुछ तो करना होगा, नहीं तो हम दोनों रास्ते पर आ जाएंगे, जो कि खुद पानी के अंदर है। मतलब हम पानी में रहेंगे। मालिक, बहुत बढ़िया चीज हाथ में लगी है। ये देखिए, इस पर्ची में पानी पर चलने वाले स्कूटर को कैसे बनाते हैं वो लिखा है। ये वहाँ एक खास जगह पर रखा हुआ था, मैंने चुरा लिया। अरे मैं तो भूल ही गया था कि तू मुफ्त के साथ साथ चोर भी है। ला दे पर्ची। अब पानी पर चलने वाला स्कूटर बनाने की बारी हमारी है, वो भी उनसे अच्छा बनाएंगे। रवि और राजू दोनों ही स्कूटर बनाने लगते हैं। यहाँ पर इस पर्ची पर कुछ ग्रेविटी को ध्यान में रखने की बात लिखी हुई है। तो इस स्कूटर में ग्रेविटी ज्यादा डाल, फिर हमारी गाड़ी तेज और अच्छी चलेगी पानी में। जी मालिक, अभी करता हूँ। कुछ ही दिनों में रवि और राजू स्कूटर बनाने लगते हैं। राजू स्कूटर के पहियों में ज्यादा गुरुत्वाकर्षण डाल देता है। लीजिए मालिक, हमारा खुद का पानी में चलने वाला स्कूटर तैयार हो गया। मालिक, चलिए इसे चला कर देखते हैं। चलाएंगे राजू, चलाएंगे। सब्र रखो। पहले हम उन दोनों बहनों गीता और छाया को बुलाएंगे, फिर उनके सामने स्कूटर को चलाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमारा स्कूटर उनके स्कूटर से अच्छा है। रवि गीता और छाया को समुद्र के पास बुलाता है।
देख रही हो तुम दोनों, ये स्कूटर भी पानी पे चलता है। नहीं नहीं, चलता ही नहीं, भागता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है कि तुम खुद अपनी आंखों से देखो कि हमारा स्कूटर तुम्हारा सत्येंद्र स्कूटर से कहीं ज्यादा अच्छा है। छाया ध्यान से रवि के स्कूटर को देखती है और कहती है, एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ने स्कूटर का गुरुत्वाकर्षण संतुलन में नहीं रखा है। ये स्कूटर पानी में नहीं चलेगी। तुम ये इसलिए कहती हो क्योंकि तुम ये नहीं चाहती हो कि हम इस स्कूटर को बाजार में बेचें। और रही बात चलने की, तो मैं अभी इसे पानी पर चला कर दिखाता हूँ। चलो आओ राजू, मेरे साथ बैठो। रवि और राजू दोनों ही स्कूटर पर बैठ जाते हैं। रवि स्कूटर शुरू करके समुद्र की ओर ले जाने लगता है और तभी स्कूटर का संतुलन बिगड़ जाता है और स्कूटर तेजी से समुद्र के अंदर जाने लगता है और वो दोनों इतने अंदर चले जाते हैं कि वो नजर भी नहीं आते। मैंने तो कहा था कि स्कूटर का गुरुत्वाकर्षण का संतुलन बिगड़ा हुआ है। अब ये लोग समुद्र के अंदर स्कूटर बेचेंगे।